बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं a² - 5a + 4i - x इक्वल है हमारे पास 0 के। ठीक है, और इफ़ ए का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये इसकी वैल्यू ए मैट्रिक्स की दी गई है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं अब। अच्छा चलें जी, सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं। a² - 5a + 4i और -x ये इक्वल है हमारे पास 0 के। अब ये देखें यहाँ पे ये जो सारी इक्वेशन है कह रहा है कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है, जबकि यहाँ पे ये जो ये x वैल्यू है हमारे पास ये x है, वेरिएबल है। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम ओ फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ओ के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये जो बराबर है हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो इक्वल में हमारे पास है ये 0 नहीं बराबर है, इसको फ़र्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों साइड्स हैं हमारे पास यहाँ पे हम x को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग x बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया कि x जो है हम दोनों साइड्स पे ऐड करने लगे हैं, तो यहाँ आ जाएगा a² - 5a + 4i। ठीक है, प्लस x और एक ये माइनस वाला x लिखा जाएगा, बराबर में हम लिखेंगे 0o + x। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक x जो है प्लस का है, दूसरा माइनस का, दोनों के ऑपोजिट साइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नई जो बाकी चीज़ बच जाएगी वो क्या आएगी, a² - 5a + 4i बराबर है हमारे पास किसके, x के। जब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x जो है हमारे पास बराबर है 2a² - 5a + 4i। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है a²। ठीक है, अब a का जो स्क्वायर है इसका क्या मतलब है, a.a। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है, x का जो स्क्वायर है इसका मतलब है a.a। अब का जो स्क्वायर है इसका हम क्या करेंगे कि a के मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखेंगे और उन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। चलें जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं a² इक्वल है हमारे पास a.a बराबर, अब यहाँ पे हम जो है इस तरह से इसके a के मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a का मैट्रिक्स था हमारे पास 2 1 0 1 और -1। ठीक है, फिर 1 3 और 0। अब इसी तरह यहाँ पे भी a का मैट्रिक्स आएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। ठीक है, अब हम इन दोनों को जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a² का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए जी अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। a² हमारे पास बराबर है, मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है,
तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2s आर 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस, उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा +0, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, ठीक है। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है। 2 1 जार 2 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद प्लस आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो फिर भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। 2 2s आर 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा +3। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा +1, ठीक है। अब ये देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 1 जार 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 1 जार 3 आ जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, +2 के साथ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया -2। 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 0 आ गया, ठीक है। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, अब ये वाला 1 जो है माइनस का, दूसरा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -1 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 1 जार 1, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, प्लस माइनस माइनस -3 आ गया यहाँ पे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ पे आ गया 0। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं बाकी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं, तो कैंसिल हो के यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 आया और यहाँ पे -2, ठीक है। ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सारी वैल्यूज़ के जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, फ्रॉम टू x हमारे पास इक्वल था किसके, a स्क्वायर के, ठीक है, -5a -4i के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, x को बराबर रख के इन सब के जो मैट्रिक्स हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल है, अब a स्क्वायर का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 9 0, ठीक है, -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -5, दैन उसके बाद a का मैट्रिक्स आएगा, a का मैट्रिक्स हमारे पास है 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा 4। अच्छा, अब ये जो आई है ना, इसके साथ आप 3 लिख लें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके जो आई के जो कॉलम और जो रोज हैं ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आई के साथ 3 लिख लेना। बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप खुद लिख लें इसको। यहाँ पे हम आइडेंटिटी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी का मैट्रिक्स लिख लिया। अभी ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह आएगी 5 -1 2 9 0 -2 -1 5 और -2, ठीक है। अब ये जो 5 है इस मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे मिड में प्लस लिखेंगे, ठीक है, और -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 आ जाएगा। फिर -5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -10 ना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, यहाँ पे -15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है, -5 आ गया। अब ये वाला -5 और ये वाला -1 प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे +5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब -4 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों मैट्रिक्स को हम जो है ऐड करके लिख लेते हैं, ठीक है। x हमारे पास बराबर है, यहाँ पे हम जो तीनों मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट वाली टर्म जो है उसको फर्स्ट वाली टर्म में ऐड करें, ठीक है। जैसे यहाँ से फर्स्ट टर्म है 5, यहाँ से 10 है, तो अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पे -10 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से -1, यहाँ से हमारे पास सेकंड टर्म है 0 +0 आ जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास 0 है तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी थर्ड टर्म 2, यहाँ से -5 है और यहाँ से 0 है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब सेकंड रो में से फर्स्ट टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 9, यहाँ आ जाएगा -10, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है 0 आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाली टर्म को सेकंड वाली टर्म में करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -2 -5 और +4, ठीक है। अब थर्ड वाली टर्म को ऐड कर लेते हैं, 5 -15, ठीक है, +0। अब थर्ड वाली रो पे आ जाते हैं, यहाँ से आएगा 0, ठीक है, -5 और +0 आएगा। सेकंड जो टर्म है वो क्या है, -1 है, यहाँ से +5 है और यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। अब थर्ड टर्म है हमारे पास -2 +0 +4, ठीक है। अब हम इस सारी वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -1, यहाँ पे भी आ जाएगा -1, यहाँ -3 आ जाएगा, -1 -3 -10 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ -5 +4 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई हुई है, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, कह रहा है इफ़ A एंड B आर ट्रू मैट्रिक्स, A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सच दैट A और B, जैसे कि A और B जो है हमारे पास बराबर है B के, एंड BA जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, A के। तो शो दैट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आना चाहिए A और प्लस B के, ठीक है।
इधर ऊपर उसने हमें बोल दिया गया है कि ए बी जो है वो हमारे पास बी के बराबर है और बी ए हमारे पास ए के बराबर है। तो अब हमने जो है प्रूव करना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो क्या वो हमारे पास ए प्लस बी के बराबर होते हैं या नहीं होते। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए जी सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट। अब जो गिवन है वो हमारे पास क्या है कि ए और बी, ए हमारे पास बराबर है बी के, ठीक है, और जो बी ए है ये हमारे पास किसके बराबर है, ए के, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। प्रूव हमने करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास बराबर है किसके, ए प्लस बी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी बी, ठीक है। ये देखिए इसकी हमने जो पावर है उसको ब्रेक करके लिखा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये जो इसकी पावर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर जो दिया गया है कि जो ए है वो हमारे पास किसके बराबर है, बी ए के, तो हम इस ए की जगह पे बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बी ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर देखें आप अगर, तो b हमारे पास किसके बराबर है, ए बी के, तो इस b की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलें जी इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है। चलें जी अब हम क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, जैसा कि एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ लिख लिया है। वो हमारे पास किस तरह से होता है, एसोसिएटिव लॉ की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ए बी प्लस ए, ठीक है। अब ये देखें ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं ए और बी, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया है, और प्लस ये जो ए है इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, और ये वाला जो ए है वो हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करते हुए, ठीक है। मिड में प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो बी और ए है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। बी और ए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये वाला जो बी है इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ए बी, ये हमारे पास ऊपर किसके बराबर है, ए बी हमारे पास बी के बराबर है ना। तो इस वैल्यू की जगह पे अब हम क्या करेंगे, बी लिख लेते हैं, बी लिखेंगे, और ये ए जो है हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। मिड में प्लस का साइन आएगा, और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है बी ए की, ये हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे ए लिखेंगे, और उसके बाद ये जो बी है नीचे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को दोबारा से यूज़ करने लगे हैं। अब देखें यहाँ पे जो है बी ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी ए हमारे पास किसके बराबर था, ए के बराबर था। तो यहाँ पे हम बी ए की जगह पे ए लिखेंगे, मिड में प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है
ए बी, ठीक है। ए बी हमारे पास किसके बराबर था, बी के, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।